बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 4 का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम दुआएं पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ गौर से सुनना समझना है, ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इस काबिल हो जाएं कि बैतुल खला यानी वॉशरूम दाखिल होने और बाहर निकलने की दुआ को तर्जमे के साथ ज़ुबानी याद कर सकें। सोते वक्त और जागने की दुआ जो है उसको भी तर्जमे के साथ ज़ुबानी याद कर सकें। मस्जिद में दाखिल होने वक्त की और बाहर निकलने वक्त की दुआ तर्जमे के साथ याद कर सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन दुआओं को पढ़ने के आदी हो सकें। प्यारे बच्चों, दुआ क्या है? हम दुआ किससे मांगते हैं? वेल डन। हमें दुआ मांगने का तरीका किसने सिखाया? बिल्कुल, शाबाश। आपको कौन कौन सी दुआएं याद हैं? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। हम उसके कमज़ोर बंदे हैं। हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, उससे हम मांगते हैं। अल्लाह ताला को भी ये बात बहुत पसंद है। कुरान मजीद में और हदीस मुबारक में बहुत सी दुआएं सिखाई गई हैं। हमें चाहिए कि हम उन दुआओं को ज़ुबानी याद करें, उनको समझें और मौका महल के मुताबिक उन दुआओं को पढ़ें। सबसे पहले हम बैतुल खला में जाने का तरीका सीखते हैं कि जब बैतुल खला में दाखिल हो तो बायां पाँव पहले रखें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये उनकी सुन्नत है। और यानी कि दाखिल होते वक्त बायां पाँव और बाहर जब हम निकल रहे हैं तो दायां पाँव। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बैतुल खला दाखिल होने से पहले यानी कि वॉशरूम में जाने से पहले बाहर ही ये दुआ पढ़नी है। और दुआ क्या है हम सीखते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और गाइन हरूफ मुसालिया को हम पुर पढ़ेंगे और जहाँ पे मद है तो वहाँ पे हम अपनी आवाज़ को लंबा करेंगे। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं खबीज़ जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता या मांगती हूँ। आपने इसको रिपीट करना है। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप वॉशरूम इस्तेमाल करें, बैतुल खला को इस्तेमाल करें, सफाई के लिए आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। पानी का जब इस्तेमाल करें तो पानी ज़ाया भी नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से बैतुल खला में बात करने से गुरेज करें। जब आप बाहर निकलें तो दायां पाँव आप बाहर निकालने पहले, और जब आप बाहर जा रहे हैं आपने बाहर आ गए, दायां पाँव रखा और आप बाहर आ गए, उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, बैतुल खला से निकलने की दुआ। गाइन को हम हरूफ मुसालिया तो उसको हम पुर पढ़ेंगे। गुफ़रानक, गुफ़रानक। आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, गुफ़रानक। तर्जमा है, ए अल्लाह, मैं तेरी बख्शिश चाहता या चाहती हूँ। अब हम इसके बाद सोने का मसनून तरीका और दुआ पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे वज़ू करके सोएं, दाएं पहलू पर सोएं, क्योंकि ये सुन्नत भी है। आयतुल कुर्सी पढ़ लें। इसी तरह मुअव्विज़तैन यानी सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, जो भी आपको जितनी भी सूरतें याद हैं, जो कलीमे याद हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो सोने की दुआ है ये पढ़ कर सोएं। और वो सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरे नाम के साथ मरता या मरती हूँ और तेरे नाम से ज़िंदा होता या होती हूँ। यानी कि हम सोते हैं तो वो भी अल्लाह के हुक्म से, जब जागते हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह जागने का जो मसनून तरीका है कि आपने सबसे पहले उठ के जब आप आंखें खोलें अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। दाएं हाथ से बिस्तर को छोड़ें, सबसे पहले पाँव को बिस्तर से नीचे रखें और आप जब उठें तो आपने ये दुआ पढ़नी है, यानी कि जो नींद से जागने की दुआ हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, जितनी भी तारीफ़ें हैं वो अल्लाह ताला के लिए, जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदा किया और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी कि हम जब जागते हैं अल्लाह के हुक्म से हम सोते हैं, उसने हमें दोबारा जगाया तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसके लिए हम ये दुआ पढ़ेंगे। इसी तरह मस्जिद में दाखिल होते वक्त आपने पहले दायां पाँव रखना है
اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لی یہاں پہ مد ہے تو ہم لمبا کریں گے، اور اب وابا قلقلہ ہے تو با کی آواز کو لوٹائیں گے، اب وابا اس طرح۔ ترجمہ، اے اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور اسی طرح جب مسجد سے آپ نے باہر آنا ہے، نکلنا ہے، تو بایاں پاؤں رکھنا ہے، جاتے وقت دایاں اور باہر نکلتے وقت بایاں، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے یہ جو کرنے کے کام ہیں، آپ نے یہ MCQs فل کرنے ہیں تاکہ آج کے سبق کی پختگی آپ کو ہو سکے، آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے سبق کس طریقے سے کتنی توجہ سے سنا۔ اسی طرح آپ نے یہ جو دعائیں ہیں ان کے اکارڈنگ جو آپ کے سامنے یہ پکچرز ہیں، آپ نے ان کو ٹیلی کرنا ہے۔ ٹیلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹھیک طریقے سے ٹیلی کیا ہے، آپ کے سامنے آپ رائٹ آنسرز موجود ہیں، اور کرنے کے مزید کام آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ نے ان دعاؤں کا ترجمہ بتانا ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ اپنی کاپی پر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ ان دعاؤں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔